we are in your divine presence. पिता, हम तेरी दैवीय उपस्थिति में हैं। Help us to teach your word with double anointing. हमारी सहायता कर कि तेरे वचन को दुगने अभिषेक के साथ हम सिखा पाएं। I pray we'll have new insight. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि नए अंतर्ज्ञान से तू हमें भर दे। We both will have special strength. हम दोनों के पास एक विशेष बल तेरी ओर से आने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We welcome you to series 7 on the topic the miracles of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के विषय में जो शिक्षाएं चल रही हैं, उसके 7वें श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। Life of Christ can be divided into two sections: words of Jesus and works of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए शब्द, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्य। Every miracle performed by Jesus, you can see the works of Jesus. हर एक जगह आप देख सकते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, वहां प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को आप देख पाएंगे। We are reading together miracles of Jesus Christ, so we will understand the purposes of the miracles. हम मिलकर के चमत्कारों के उद्देश्यों को सीख रहे हैं ताकि उसके पीछे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या लक्ष्य था, करने के पीछे क्या कारण था, हम समझ पाएं। Let's review the outline where I gave you 8 things about the miracles of Jesus Christ. आइए हम फिर से एक बार उन 8 बातों को दोहराएं जहां प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में मैंने आपको 8 बातें बताई थी। The clarification of the miracle, number 1. सबसे पहली बात, चमत्कारों का स्पष्टीकरण। Number 2, the counting of the miracles. दूसरी बात आप देख सकते हैं, चमत्कारों का अर्थ बताना। The calling of the miracles. आप देखें, चमत्कारों का अर्थ बताना और गणना करना। Categories of the miracles. चमत्कारों की श्रेणी आप देख पाएंगे। The causes of the miracles. चमत्कारों के कारण, The condition of the miracles. चमत्कारों की शर्तें, The critics of the miracles. चमत्कारों के आलोचक, And the characteristics of the miracles. चमत्कारों के गुण। 8वीं और अंतिम बात, Last Wednesday, we have given you 8 purposes of the miracles of Jesus Christ. पिछले बुधवार को प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के पीछे जो 8 उद्देश्य पाए जाते हैं, वह हमने आपको बताया। Number 1, to make believers. सबसे पहली बात आपको बताया कि विश्वासी बनाने के लिए, To fulfill the prophecy of the Old Testament. पुराने नियम के जो भविष्यवाणियां थी उनको पूरा करना, To demonstrate God's will. कि परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करना, To destroy the works of the devil. कि शैतान के कार्यों को नष्ट करना, उसे निस्तनाबूद करना, To give an abundant life. एक बहुतायत का जीवन देना, Confirm his sonship and messianic claims. उसके पुत्र के विषय में जो उसने दावा किया और मसीहा होने के विषय में जो दावा किया, उन दावों को स्थापित करना या उन्हें पूरा करना। Confirm God's word and his love. परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन को प्रमाणित करना, उसका पूर्वीकरण करना। And number 8, 8वीं बात, prove that God was with Jesus. इस बात को प्रमाणित करना कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ था पिता परमेश्वर। We'll begin with purpose number 9 this morning. आज की सुबह हम 9वें नंबर के उद्देश्य के साथ शुरू करेंगे। Jesus performed miracles to demonstrate God's power over Satan. और प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार इसलिए किए कि शैतान के ऊपर
जो परमेश्वर की ताकत है उसका प्रदर्शन वो कर पाए। Go to Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse लूका 19. 10 के 19 में आप आ जाएं। 10:19 says, 10 के 19 में ऐसा लिखा है, Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. हिंदी में ऐसा लिखा है कि सर्प और बिच्छू को कुचलने की मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और शत्रु की पूरी ताकतों के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। I want you to focus your eyes on these 3-4 words. इन 3-4 शब्दों में चाहूंगा आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। Over all the power of the enemy. शत्रु के तमाम ताकतों शक्तियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार दिया है। When you see the miracles performed by Jesus, आप देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह चमत्कारों को किए, you will see how he removed or delivered people from demons. आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला या लोगों को दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र किया। We have seen 4 examples in the second part or second series during this studies. इस अध्ययन के दौरान आप दूसरे श्रृंखला में देखते हैं, इस विषय में हमने चर्चा किया, इन बातों को हमने सीखा। We have seen with our own eyes हमने अपनी आंखों से देखा when people are demon possessed, जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं घुस गई। they have, means practical today's situation. आज की परिस्थिति में यदि हम देखें, I have seen people who are demon possessed, they have extra strength and power. आप देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा होती है, उनके पास बहुत ज्यादा बल या ताकत उनके शरीर में आ जाता है। Sometimes 4-5 people cannot control that person. देखिए कई बार तो 4-5 लोग मिलकर के भी ऐसे लोगों को संभाल नहीं We पाते। have seen in Itarsi convention, इटारसी के अधिवेशन में हमने इन बातों को देखा है। one lady was possessed totally by demons. आप देखिए एक बहन पूर्णतः दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित हो गई थी And people could not control her. और लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे। But listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने। The power which Jesus had over Satan and demons, same power is given to the believers. जो सामर्थ आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर था कि दुष्ट आत्माओं को निकाले, लोगों को आजाद करे, वही सामर्थ आज परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है। When 5 to 8 people could not control that woman, जब 5 से 8 लोग भी उस स्त्री को संभाल नहीं पा रहे I थे, just said a word, एक शब्द बस मैंने कहा she stopped doing all kinds of show. और पूरा जो वहां पर नाट्य कर रही थी वो सब उसने करना बंद कर दिया। Believers, listen to me. विश्वासियों आप ध्यान से सुने। Yes, Jesus proved his power over Satan. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर अपनी सामर्थ का प्रदर्शन किया, उसने उसे प्रमाणित किया। Jesus proved that he has power over demons. प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित किया कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका अधिकार है। But he says in Luke chapter 10, लेकिन लूका 10 में ऐसा लिखा है, I have given you authority मैंने तुम्हें अधिकार दिया है and over all the powers of the enemy. और शत्रु की पूरी ताकतों के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। We have the power over demons and Satan. शैतान और दुष्ट आत्माओं पर हमारा अधिकार है। Go to chapter 13 of Luke और लूका उसके 13 में आ जाएं, and we'll read verse 16. उसकी 16 आयत हम पढ़ेंगे। Here you can see this woman was bound for 18 years. आप देखिए यहाँ एक महिला के बारे में जिक्र किया गया है जो 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा की बंधुआई में थी। She was completely
bound by Satan, वो पूर्णतः शैतान के द्वारा बंधुआई में थी, and how Jesus released her from that demonic power. और कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस दुष्टात्मा की शक्ति से आजाद किया। Another proof we have where God is demonstrating His power over demons. और एक और स्थान जहां आप देखते हैं, ये बात हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ का वहां पर प्रदर्शन किया। Believers, विश्वासियों, our God is very powerful. हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। And He's a powerful God. मैंने कहा वो एक सामर्थी परमेश्वर है। You can see the young woman, आप a देख young boy, एक जवान लड़की को आप देख सकते in हैं। Matthew chapter 17 also. मत्ती उसकी 17 अध्याय में आप देखेंगे। So we conclude miracles of Jesus demonstrate the power of Christ over Satan. आप देख सकते हैं ये बात स्थापित हो जाती है कि जितने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए वो शैतान के ऊपर उसकी सामर्थ को प्रदर्शित करते हैं। Number 10, 10वीं बात, the miracles of Jesus Christ prove that kingdom of God is present. और 10वीं बात, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर का राज्य वर्तमान में पाया जाता है। Go to book of Matthew, आप मत्ती की इंजिल में आए, chapter 12, 12 अध्याय, verse 28. 12 का 28। It says, but it is by the Spirit of God that I cast out demons, और यदि यह परमेश्वर की आत्मा से मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता हूं, then the kingdom of God has come upon you. तब ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। The miracles are telling you and I, kingdom of God is present. परमेश्वर का राज्य वर्तमान में है, ये हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के चमत्कार इस बात को सिखाते हैं। Purpose number 11, अब 11वें उद्देश्य में हम आएंगे, which we saw in the synopsis of the purposes 2 weeks ago. 2 सप्ताह पहले चमत्कारों के निष्कर्ष में जब हमने निचोड़ में उन बातों को देखा था। Miracles of Jesus Christ is for the glorification of God. परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए परमेश्वर की महिमा के लिए थे। Go to Gospel of John, आप यूहन्ना की इंजिल में आ जाएं, chapter 2, दूसरा अध्याय, verse 11. 11 आयत। It says, ऐसा लिखा है, this the first of his signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciple believed in him. और गलील के काना में यह पहला चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया जिसके कारण उसके चेले उस पर विश्वास किए। Main focus on that verse is manifested his glory. और देखिए वहां पर सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ा शब्द जो वहां पर है वो यही है कि वहां इन चमत्कारों के द्वारा उसने अपनी महिमा को प्रकट किया, वहां प्रस्तुत किया। Go to chapter 11, अब 11 where अध्याय में आ he जाएं, is working in raising Lazarus. अब वहां पर जो लाजर मर चुका था उसे पुनः जीवित करते हैं। Resurrection of Lazarus. लाजर के पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। Look to verse 4. उसकी 4थी आयत देखें। When Jesus heard it, he said, जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना उन्होंने ऐसा कहा, this illness does not lead to death. और यह जो बीमारी है वह मृत्यु के लिए नहीं है, It is for the glory of God. यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। And you could see towards the end of this story that Lazarus came to life and many rejoiced. और देख सकते हैं इस कहानी के अंत में ऐसा होता है कि लाजर पुनः जीवित हो जाता है और बहुत से लोग आनंदित होते हैं। If the miracles which we are seeing today in India, if it is only bringing name and fame to the person, we have missed
the real purpose of the miracle. यदि आज इन चमत्कारों को जो हम देखते हैं केवल करने वाले के लिए नाम और प्रतिष्ठा वो लेकर आते हैं, तो फिर हमने चमत्कार के वास्तविक उद्देश्य और कारण को हमने खो दिया है। Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप मुझे सुने। Those who claim to be healers, और जो लोग चमत्कार करने वाले बनने के लिए आना चाहते or हैं, those who pray for the healing and और miracles, वे लोग जो चमत्कार और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, make sure in your heart आप अपने दिल में इस बात को पक्का कर लें that you are going to bring all the glory to God and God alone. आप सारी महिमा केवल और केवल आप परमेश्वर को ही दें, Not for your institution, अपने खुद की संस्था के लिए नहीं, not for your own church, अपने खुद की कलीसिया के लिए नहीं, not to your prayer tower, आप अपने प्रेयर टावर के लिए नहीं, or not to your intercessors. अपने खुद के मध्यस्थी करने वालों के लिए नहीं। I thank God for the organizations. और संस्थाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता I हूँ। thank God for the churches. मैं कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I thank God for prayer towers in India. भारत में जो प्रार्थना के टावर से प्रेरणा में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ I इनके लिए। thank God for intercessors all over India. और पूरे भारत भर में जो मध्यस्थी करने वाले हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Watch out. लेकिन आप ध्यान से देखें, When you pray for someone and they're getting healed, आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं और वे चंगे हो रहे हैं, let them know to bring glory to God. होने पाए कि वे आप उन्हें बताएं कि वह परमेश्वर को ही सारा श्रेय और महिमा देने पाए। Go to book of Matthew, मत्ती की इंजील में आ जाएं, chapter 9. 9वां अध्याय, Matthew 9, verse 8. मत्ती 9 का 8 पढ़ेंगे। When the crowd saw it, जब भीड़ ने उसे देखा, they were afraid वे भयभीत हो गए and they glorified God. और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। They glorified God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। Go to chapter 15. अब 15 अध्याय में आ जाएं। Believers, friends, make sure you see the scripture, not just writing the references, but when you have time, read in your spare time these scriptures. ना केवल आप इन आयतों को लिखें, प्रिय विश्वासियों, श्रोतागणों, आपको जब समय मिलता है आप बाइबल खोलकर इन आयतों को जरूर पढ़ें। Verse 31. उसकी 31 आयत पढ़ेंगे। So that the crowd wondered और वह जो भीड़ है वह आश्चर्यचकित हो गई when they saw mute speaking, the crippled healthy. और जब उन्होंने देखा कि कैसे गूंगे बोल रहे हैं और लकवाग्रस्त लंगड़े कैसे चल रहे हैं, The lame walking और लंगड़े को चलते हुए, and the blind seeing. अंधे को देखते हुए। And now look what is there now. अब देखिए आगे क्या लिखा है, आप ध्यान से सुने। And they glorify the God of Israel. और इज़राइल के परमेश्वर की उन्होंने महिमा की। Go to Mark chapter 2, मरकुस दूसरे अध्याय में आ जाए, 2:12. 2 का 12। Now this section, Mark chapter 2, is dealing with the paralytic man. अब देखिए मरकुस दूसरा जो अध्याय है वो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। We'll cover all this in detail when we start looking to the miracles and do the exposition. और जब हम व्याख्या करेंगे चमत्कारों के ऊपर तब और भी गहराई से इन बातों को हम देखेंगे। Chapter 2, verse 12. 2 का 12। And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God. और तुरंत उसने अपना बिछौना उठाया और चलने फिरने लगा और लोग इस बात को देखकर न केवल आश्चर्यचकित हुए परंतु परमेश्वर की महिमा करने लगे। It's good when you pray for the people that they will be astonished or they are amazed. और ये अच्छी बात है जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वो छुटकारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। But अच्छी if बात we है। stop our service only with that, oh, many people were astonished and amazed,
you have missed the point. और यदि आप वहीं पर सभा समाप्त कर देते हैं कि सबने आश्चर्यचकित हो गए और सबने आश्चर्य करने लगे, वहां यदि आप सभा समाप्त करेंगे तो आपने मुख्य बात को खो दिया है, आप भूल गए हैं। Every teacher, every pastor, even a believer, when they pray for the people, let them know when they are healed or when they get their healing, they bring all the glory to God. कोई भी पासवान, कोई भी श्रोता या विश्वासी जो इसे सुन रहे हैं, आप जब भी प्रार्थना करें, याद रखें छुटकारा जब होता है, वह जो व्यक्ति जिसे छुटकारा मिला है, उसे बताएं कि वो परमेश्वर को ही इसकी महिमा, इसका सारा श्रेय वो देने पाए। Go to Luke chapter 4. लूका 4 अध्याय में आ जाएं। We'll read 14 and 15. लूका 4 उसका 14 और 15। And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a report about him went out throughout the surrounding country. और देखिए बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ जब प्रभु यीशु मसीह गलील में आया, उसकी खबर पूरे आसपास के नगर में और गांवों में फैल गई। And he taught in their synagogues, और उनके आराधनालय में उसने शिक्षाएं दी, being glorified by all. और सबके द्वारा उसने महिमा प्राप्त किया। Get the word, underline the word, glorified. ध्यानपूर्वक उस वचन को, उस शब्द को आप सुने जो Go to chapter 5, 5वें अध्याय में आप आ जाएं। verse 26. 5 का 26 पढ़ेंगे। Says, and amazement seized them all, and they glorified God. और वे सब आश्चर्य से भर गए और सबने मिलकर परमेश्वर की महिमा की। Chapter 7, 7वें अध्याय में आएंगे, verse 16. 16 आयत पढ़ें। Fear seized them, और वे भयभीत हो गए and they glorified God. और उन्हें परमेश्वर की महिमा की। Chapter 13, 13 अध्याय, verse 13. 13 आयत। And he laid his hands on her, और उनके ऊपर उसने अपने हाथ को रखा and immediately she was made straight, और उसी घड़ी वो सीधी हो गई and she glorified God. और फिर उसने परमेश्वर को महिमा दी। Listen to me carefully now. ध्यानपूर्वक आप मुझे I सुनिए। have given you maybe 7 passages. लगभग 7 विभाग मैंने आपको दिया When है। you study in the scripture or historical proofs, you will come to this conclusion: miracles were done by Jesus to bring glory to God. आप देखेंगे जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, आपको यही मालूम चलेगा कि हर एक चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए थे। Let's go to the last purpose of the miracles. आइए अब चमत्कारों का जो अंतिम उद्देश्य था, हम उसमें आए। Number 12. 12वें नंबर का, Miracles were performed to set an example for all gospel ministers. और जितने सुसमाचार के सेवक हैं, चमत्कार इसलिए किए गए कि उनके लिए एक आदर्श, एक नमूना छोड़ा जाए। John 14:12 says, और यूहन्ना 14 उसके 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Truly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, whoever believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। now disciples have seen, the followers of Christ have seen the miracles. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों ने इन चमत्कारों को देखा Says, will also do the works that I do. और उन्होंने ये कहा कि जो कार्य मैं करता हूं तुम भी यही करोगे। He is setting an example. और वहां पर उनके लिए एक उदाहरण वो छोड़ता He is है telling the followers, what I have done, you can also do. और वहां वो इस बात को कहता है कि जो मैंने किया है वो तुम भी कर सकते हो। Miracles
were performed so that we can follow the example. और चमत्कार इसलिए किए गए कि हम उन आदर्शों का अनुकरण कर पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। Go to Mark chapter 16. और मरकुस 16 में आ जाएं। Mark 16. मरकुस 16 We'll read verses 15 to 18. 15 आयत से लेकर उसकी 18 आयत हम पढ़ेंगे। Or when you have time, just read in your home. अपने घर में जब आपको समय मिलता है तो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। It's very important for us to understand. हमारे लिए इन बातों को समझना बहुत ही It महत्वपूर्ण है। says, "These signs shall follow them that believe on him." जो लोग उस पर विश्वास करते हैं ये चिन्ह उनके अंदर दिखाई देंगे। Jesus did all these miracles, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे चमत्कारों को and he किया is addressing to the followers, और अब ये उनके अनुकरण करने वालों को बोलते हैं। and he said, "These signs shall follow those who believe." अब जो विश्वास करते हैं यह चिन्ह उनके अंदर होंगे। Then he tells what they can do. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। In my name they will cast out demons. मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। He cast out many demons. उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। So he's telling the followers, तो अब अनुकरण करने वालों से वो कहते हैं, "Hey, I have done and you can do it. मैंने ये किया है अब तुम भी ये कर सकते हो। I have set the example, now you can do it." मैंने एक उदाहरण तुम्हारे सामने रखा है अब तुम भी ऐसा कर सकते हो। Then he says toward the end of फिर- verse 18, अंत में जो 18 आयत के अंत में वो कहते हैं, "They will lay their hands on the sick and they will recover." और वो बीमारों के ऊपर अपने हाथों को रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। Jesus healed people. प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। Many people were healed. बहुत से लोग चंगे हुए। And he's telling the followers, और अब वो अनुकरण करने वालों से कहते हैं, "Watch what I did. देखो जो मैंने किया, Observe what I did. ध्यान से भांपो मैंने जो किया, Ponder what I did it. उस पर विचार करो जो मैंने किया, And you can also lay hands. और तुम भी हाथ रख सकते हो And they will recover." और वे चंगे हो जाएंगे। He said, "Maybe they will recover." और वहां यह नहीं लिखा है कि हो सकता है वो चंगे हो। हिंदी में लिखा, "वे चंगे हो जाएंगे." Very positive statement. बहुत ही सकारात्मक ये कथन है। Jesus prayed and people got healed. प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, लोग चंगे हो गए। We can pray and they can be healed. और हम प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो सकते हैं। Now let's go to the second main point, अब आइए हम दूसरे मुख्य बिंदु में जाते हैं the condition of the miracles. और चमत्कारों का जो एक शर्त है उसे हम देखेंगे। When you hear, don't conclude right away unless you hear all the three conditions I'm going to bring. जब तक पूरे की पूरे 3 जो इसके पीछे शर्त थे मैं ना बोल दूं, आप आगे ना बढ़ें। Sometimes people jump ahead of the speaker. कई बार तो जो सुनने वाले हैं वक्ता से भी आगे निकल जाते हैं। Don't do it. You will be confused. आप ऐसा ना करें, आप असमंजसता में पड़ जाएंगे। I do not want any of the listener to leave this morning with confusion. मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी श्रोता आज सुबह यहाँ पर किसी भी भ्रम के साथ यहाँ से जाए। I could see in the scripture three main, let me stress, three main conditions where miracles were performed. और 3 मुख्य शर्तें या स्थिति हम देखते हैं जहां पर चमत्कार किए गए। Let's write down, then I will give you the scripture and we'll read it. और आइए पहले हम उन बातों को लिख लें, फिर मैं आपको आयतें दूंगा और फिर हम उन्हें देखेंगे। Number one, the first condition. सबसे पहला जो स्थिति था, Faith of the sick person, or the faith of the person who needs a miracle. और जिस व्यक्ति को चमत्कार चाहिए था उसका विश्वास। Number two, दूसरी बात, faith of another person or person through which miracle was brought forth. और दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा जिस व्यक्ति को चमत्कार चाहिए उसे वहां लाया गया था। Number three, तीसरी बात,
where there was no apparent faith seen, or there was no faith and still the miracles happened. जब विश्वास था ही नहीं फिर भी चमत्कार हुआ। So let's have a balanced approach. अब आइए एक संतुलित हम इन सारी बातों के विषय में एक दृष्टिकोण बनाएं। Sometime miracles will happen because you have faith. और कई बार चमत्कार इसलिए होता है कि आपके पास विश्वास होता है। I have seen even in Itarsi, मैंने इटारसी में भी इस बात को देखा है, when people come for prayer, जब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, the person who comes does not have any faith, जब व्यक्ति जो आया है उसके अंदर कोई विश्वास नहीं होता, but the intercessors surround that person and God sees the faith of the intercessor or the faith of the another person and miracles happen. आप देखिए, लेकिन जो व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर वहां चमत्कार करता है। And number 3, you will see miracle will happen even there is no faith. और चमत्कार तब भी होता है जब किसी के अंदर विश्वास नहीं होता। Let's see in the scripture. आइए हम वचन में देखें। Go to book of Matthew, मत्ती की इंजील में chapter 9, 9वां अध्याय 20 to 22. 9वां 22 से लेकर 21 से Now, 20 से लेकर 22 तक। You will see this woman had the blood issue. आप देखिए, इस स्त्री का पास लहू बहने की बीमारी थी, She was hemorrhaging. उनके पास रक्त बहने की बीमारी But she थी, had so much faith, लेकिन इतना विश्वास है उनके अंदर, she took that step of faith. उन्होंने विश्वास का कदम उठाया। In verse 20, और 20 आयत में आप देखते हैं, behold, a woman who had suffered from discharge of blood for 12 years. देखिए 12 वर्ष तक वो स्त्री पीड़ित थी और उसे लहू बहने की बीमारी थी, Came up और वो behind आई, him उसके पीछे आई, and touched the fringe of his garment. उसके वस्त्र की छोर को उसने छू लिया। You know the story. We are going to cover that maybe after 5-6 weeks. और 5-6 सप्ताह के बाद हम उसमें आएंगे, फिर से कहानी आपको मालूम But है। look what Jesus said लेकिन आइए देखें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। in verse 22. 22 आयत में Jesus turned, seeing her, he said, "Take her, daughter, और उसे देखते हुए कहा, हे बेटी तू हियाव रख, your faith has made you whole." तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Who is saying? कौन बोल रहा है? Jesus himself. प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। In other words, faith can be seen, विश्वास देखा जा सकता है, can be perceived. उसे आप भांप सकते हैं। Jesus saw her and said, "Your faith has made you whole." प्रभु यीशु मसीह उसे देखा और उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Listen to me. ध्यान से आप मेरी बात सुने। Look to her faith उसके विश्वास को आप देखें। in verse 21. 21 आयत में, Now she is not proclaiming to the whole crowd, और पूरे जमायत से वो इस बात को नहीं बोल रही, but she said to herself, उसने अपने आप से कहा। verse 21, 21 में, what a faith this woman had. और क्या की बड़ा विश्वास इस स्त्री का The है। one who was suffering for 12 years, जो स्त्री 12 वर्ष से पीड़ित थी, one who suffered for many years. एक व्यक्ति जिसने कई वर्षों तक दुख उठाया, Most of those people will give up. उनमें से अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। We will give up. हम भी हार मान But लेते हैं। this morning, look and learn something from this woman. लेकिन आज सुबह आप इस स्त्री को देखकर कुछ नया सीखें। She says, उसने कहा, if I can just touch the hem of his garment, यदि मैं केवल उसके वस्त्र के छोर को छू लूं, then very powerful faith statement. बहुत ही सामर्थ्य वहां पर एक विश्वास का कथन है I will be made well. कि मैं चंगी हो जाऊंगी। Yes. Listeners, brothers and sisters, you can be healed if you have faith in God
and His words. और यदि परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है, आप भी चंगे हो सकते हैं। Now, second condition, let's see the scriptures. आइए अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं वचन में जो दिया गया है। I chose 3 examples मैंने 3 उदाहरण यहाँ आपके सामने रखा। when other person, now the centurion, अब देखते जो सूबेदार है, he came for the healing of his servant. वो अपने दास की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। Then you can see the Canaanite woman who came for the healing of her daughter who was severely possessed by demon. फिर आप कनानी स्त्री को देखते हैं जो अपनी बेटी के छुटकारे के लिए आती है, जिसे दुष्टात्मा ने जकड़ा होता है। And then you look to the story very familiar where 4 men brought paralytic man to Jesus and the paralytic man was healed. आप देखते हैं फिर एक और स्थिति में जब 4 लोग मिलकर के एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को यीशु के पास लाते हैं और वो चंगा हो जाता है। In Matthew chapter 8, और मत्ती 8 में 5 to 13, 5 से 13 you will see the first example where faith of another one brought healing. आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इस अध्याय में दिया है जहां पर दूसरे के विश्वास ने चंगाई लाए। Sick person was not there, अब देखिए जिस व्यक्ति है वो वहां पर नहीं था, not in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर उस but स्थान में वो नहीं था। centurion comes लेकिन जब सूबेदार वहां आता है, and tells Jesus, आकर के यीशु को बताता है, and then conversation is going on. फिर चर्चा चल रही है। But look to the faith statement of this man लेकिन इस व्यक्ति के विश्वास के कथन को आप जरा देखें। in verse 8 8वीं आयत में आप देखते हैं, of chapter 8. 8 में, But only say the word and my servant will be healed. आप केवल एक वचन ही दे दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। केवल मुख से कह दे, just say a word and I know my servant will be healed. केवल एक वचन तो अपने मुंह से कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। He says, I'm not worthy to bring you under my roof. और वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तुझे अपने घर में लेकर जाऊं, But just say a word. केवल एक शब्द तू बोल। What a faith this leader, centurion, man of authority had for the healing of his servant. देखिए अपने दास की चंगाई के लिए क्या ही अद्भुत विश्वास इस सूबेदार के अंदर था। I'm not telling that you should send your prayer request to Holy Land, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी प्रार्थना विनती पवित्र भूमि में भेजें, but I definitely will put emphasis, send your prayer request to Jesus Christ. आप अपनी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के पास भेजें। Tell him, उसे आप बताएं, or tell the man who has faith more than enough for your healing. और उसे ये कहे कि जो विश्वास तुम्हारे पास है वो चंगाई के लिए पर्याप्त है। Or say this way, या फिर आप इस रीति से बोले, maybe you're calling your pastor या हो सकता है अपने पासवान को आप फोन and कॉल you कर know he has more than enough faith, और आपको पता है कि उनके पास विश्वास बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है। and say, Pastor, pray for my son. आप ये बोले, पासवान आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। God will look to the faith of that pastor परमेश्वर उस पासवान के विश्वास को देखेगा and your son will be healed. और आपका बेटा चंगा हो जाएगा। Warning here, लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी है, don't focus your eye on that pastor or that leader. लेकिन आप अपनी आंखों को उस अगुवे के ऊपर या उस पासवान के ऊपर ना लगाएं। Like I said last Wednesday, जैसे कि मैंने गत बुधवार को ये बात कही थी, there is only one healer. केवल एक ही चंगा करने वाला है, His name is Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु And मसीह his है। name is Jesus मैंने कहा Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। Let's see another example आइए हम एक और उदाहरण देखें where faith of another person brought healing in the home. जहां पर किसी और के विश्वास ने एक घर में
चंगाई को लाया। Matthew 15 gives a very good story मत्ती of a miracle. 15 में चमत्कार का एक बहुत ही अच्छा नमूना आप देखते हैं। I have spoken from this text in different way in different conventions. अलग अलग अधिवेशनों में अलग अलग रीति से मैंने इस शास्त्र भाग के ऊपर संदेश दिया है। Chapter 15, 21 to 28. और 21 से लेकर के 28 तक This mother is very much trouble in her heart. अब देखिए, ये जो माता है अपने दिल में बहुत ज्यादा चिंतित है And she comes to Jesus और अब वो यीशु के पास आती है। and she said, Lord, have mercy upon me. वो कहती है, प्रभु तू मुझ पर दया कर। Now, look to her problem. आप उसकी समस्या पर गौर फरमाएं। The problem is not in front of Jesus. समस्या प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं है Problem is very far away. और समस्या बहुत दूर है, But she came to Jesus लेकिन वो यीशु के पास and आई says, और ऐसा कहा उसने, my daughter is severely oppressed by a demon. मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा दुष्ट आत्माओं से पीड़ित की गई है। And then something is happening between Jesus and her and Jesus. अब प्रभु यीशु मसीह और उसके बीच में कुछ ऐसा होता है। And in verse 28, Jesus says, 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। Jesus answered her, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, O woman, हे स्त्री, great is your faith. तेरा विश्वास क्या ही महान है। Be done for you as you desire. जैसा तू चाहे तेरे लिए हो जाए। Underline the word as you desire. जैसा तू चाहे, तेरी जो इच्छा है वो हो जाए। And powerful result now. और देखिए, बहुत ही सामर्थी वहां परिणाम निकलता है। And her daughter was healed instantly. और उसकी बेटी वहीं पर चंगी हो गई। Faith of the mother brought healing to her daughter. आप देखिए, एक माता के विश्वास ने उसकी बेटी के लिए चंगाई को दिखाया। Dad and mom, माता और पिता, parents, पालकगण, your faith can bring healing in your home. आपका जो विश्वास है आपके घर में चंगाई ला सकता है। Believers, विश्वासियों, followers of Christ, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, your faith can bring healing in your relatives' home. आपका जो विश्वास है आपके परिवार जनों के जीवन में चमत्कार ला सकता है। Distance means nothing to have miracle. और चमत्कार यदि चाहिए तो दूरी का इसमें कोई अर्थ नहीं। Maybe your relatives are 900 kilometers away from your home. हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे 900 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं। But if you pray, having faith in God, that God will answer your prayer. He will see your desire. He will see your faith, and your relative will be healed. याद रखें, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और आप यहाँ विश्वास करेंगे, आपके रिश्तेदार कहीं और है, वो चंगे हो जाएंगे। God sees your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। You will hear when I come to this miracle, faith has many different levels. आप देख पाएंगे विश्वास के अलग अलग, जब इस शिक्षा में आप आएंगे आपको बताया जाएगा अलग अलग उसके चरण होते हैं, आयाम होते हैं। This woman had great faith. आप देखिए, इस स्त्री के पास एक बहुत ही महान या बहुत ही बड़ा विश्वास था। Let's go to the third example. आइए हम तीसरे आप उदाहरण में चलें। Go to Mark chapter 2. मरकुस 2 में आप आए। You know the story very well. वहां पे जो घटना है, क्रम है, आपको पता है। Where 4 men tried their best to bring this man to Jesus. बहुत परिश्रम किया 12 लोगों ने कि इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाए। Go to verse 5 of Mark 2 verse 5. मरकुस 2 का 5 पढ़ेंगे। And when Jesus saw their faith, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, miracle happened. चमत्कार हो गया। Not only that man got healed completely, और ना केवल व्यक्ति पूर्णतः चंगा हो गया, but his sins were forgiven, उसके गुनाह माफ किए गए, which is the greatest miracle.
वो सबसे बड़ा चमत्कार है greatest miracle. और वह उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। Now look to me now. अब ध्यान से आप मेरी बात I have not seen in this passage इस शास्त्र भाग में मैंने अब तक यह नहीं that देखा this man is asking for कि healing. यह व्यक्ति चमत्कार की मांग कर रहा है। He never prayed even, oh son of David, have mercy on my life. प्रार्थना भी नहीं किया कि हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। Even look to these four men. इन चार लोगों को आप देखें, These four men didn't ask Jesus to heal this man. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि इस व्यक्ति को वो चंगा करे। Regarding Canaanite woman, और कनानी स्त्री के विषय she में came to Jesus. वो यीशु के पास आई। But now look to this story. लेकिन आप इस कहानी को, इस This घटना को miracle. देखिए, इस चमत्कार को देखिए। They didn't ask anything. उन्होंने कोई भी मांग नहीं की, But Jesus saw their faith. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। You will see how Jesus can see their faith. आप देख सकते हैं, आपको मालूम चलेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके चमत्कार को देख सकते हैं। Keep that in your mind. अपने मन में इन बातों को We're बनाकर going to be रखिए। discussing that. हाँ, इसकी चर्चा हम बाद में But करेंगे, get this in your heart. लेकिन आप इस बात को अपने मन में बसा लें। Seeing the faith of these four men, इन चार लोगों के विश्वास को देखकर this paralytic man got healed completely. यह जो लकवाग्रस्त व्यक्ति है पूर्णतः चंगा हो गया। And Bible says in verse 12, और 12 आयत में बाइबल इस बात को बताती and है, he rose and immediately, underline the word immediately, picked up his bed. और वह उठा, तुरंत उससे अपना बिछौना, वो जो तुरंत शब्द है उसे आप रेखांकित करें, अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। Immediately what is there, और तुरंत ये घटना वहां पर हुई, शब्द आया है because Jesus saw the faith of the four men. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन चार व्यक्तियों के विश्वास को देखा। Let's go to the third condition now. अब आइए हम तीसरे शर्त में जाएं। In Luke chapter 7, लूका 7 में, chapter 7, we'll read from 11 to 17. And Pastor Nikhil, you can read that. लूका 7 11 से 17. 17 तक हम पढ़ें। Luke chapter 7, 11 through 17. ग्यारह से पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ Uh-huh. कि यीशु नाइन नाम के एक नगर को चला गया। Uh-huh. उसके शिष्य और एक बड़ी भीड़ उसके साथ बोली। फिर ऐसा हुआ कि यीशु नाइन नाम के एक नगर को, वह जैसे ही नगर द्वार के निकट आया, Uh-huh. तो वहां से एक मुर्दे को ले जाया जा रहा था। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुन लेना, मुर्दे को लेके जा रहे हैं। हाँ चलिए। वह अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था। हाँ सो नगर के अनगिनत लोगों की भीड़ उसके साथ थी। हाँ। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई और वह बोला, मत रो। फिर वह आगे बढ़ा और उसने ताबूत को छुआ, अर्थी को छू लिया। हाँ वे लोग जो ताबूत को ले जा रहे थे हाँ निश्चल खड़े रहे। हाँ। यीशु ने कहा, हे नवयुवक, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ा हो जा। Now, look to this passage when you can read 3-4 times. जब आपको समय मिलता है आप 3-4 बार इसे पढ़िएगा। They never asked for miracle. देखिए, उन्होंने चमत्कार के लिए कभी भी विनती नहीं की। This widow didn't have any teaching that Jesus can raise dead people. अब देखिए, इस स्त्री के अंदर कभी भी यह शिक्षा इसे नहीं दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जीवित कर सकता है। She's just proud. She's part of that funeral procession. और वो अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया थी उसमें केवल वह जो निकल रहा था भीड़, उसमें वो जा रही थी। And this is the thing you have to get. ये बात आपको समझना है। Jesus saw and was filled with compassion. प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा और उसका दिल तरस से भर गया। He had compassion
on her. और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को दया She आई। didn't ask for healing. उन्होंने चंगाई की मांग नहीं की, Let me be clear. She didn't ask for resurrection. उन्होंने पुनरुत्थान की मांग नहीं की। There was a big crowd. They didn't ask for miracle. एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उन्होंने चमत्कार करने But के लिए कहा। when Jesus saw her, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, miracle happened. चमत्कार वहां हो गया। Sometime miracle will happen because Jesus saw और and कई he बार was filled with compassion. और कई बार जब परमेश्वर के अंदर दया तरस आ जाती है, चमत्कार हो जाता है। Yes, most of the miracles are there because he saw the faith और आप देखिए, अधिकतर चमत्कार इसलिए होते हैं कि वो विश्वास को देखता है and he sees the heart of your people, of his people. और देखिए वो अपने लोगों की हृदय को देखता है कि उनके दिल में क्या है। And then he is filled with compassion. और फिर वो तरस से भर गया। Believers, विश्वासियों, friends, मित्रों, sometime miracle will happen in your life, in your home, in your ministry, because God is a God of compassion. कई बार आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर दयावान है। I will share next week. Keep looking for the next week because we announced last Sunday I have to have miracle. I have to have miracle to pay the big bill. और देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जबकि गत रविवार को मैंने इस बात को बताया कि बहुत बड़ी रकम हमें अदा करनी है, बिल पे करना है, उसके लिए एक बड़े चमत्कार की हमें जरूरत है। And we put the date. और हमने दिनांक भी दे दिया था। I told that businessman, see me on 29th of June. और हमने उसे एक डेट भी दे दिया था कि आप 29 जून को आप हमसे मिले। God is going to honor me परमेश्वर सम्मान करेगा हमारे Why? विश्वास का। क्यों? because he has seen my hurts. क्योंकि उन्होंने जो दुख से हम होकर गए उन्होंने देखा है। I do not want my bills to be pending like that. मैं नहीं चाहता कि हमारे जो बिल है इस प्रकार से रुके रहें। I know that businessman is so gracious. मुझे पता है वो जो व्यवसायी है बहुत ही He दयालु says, है। Uncle, don't worry, you can pay whenever you want to pay. उन्होंने कहा, अंकल आप चिंता ना करें, जब आपको लगता है तब आप रकम अदा करें। But I had concern and hurt. I want to keep my testimony in my tongue. लेकिन हमारे पास एक ऐसी चिंता थी, हमारे अंदर एक परवाह है, अपनी गवाही को हमें लोगों के सामने बनाकर Without knowing from where the money is going to come, I kept my eyes like Jehoshaphat did. जैसे- Father, we don't know. We are powerless, but we keep our eyes on you. यह जाने बगैर कि कहां से मदद आएगी, यहोशापात के समान मैंने अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखा कि प्रभु हम तुझ पर अपनी निगाहों को लगा के रखें। तुझ पर हमारी आंखों को लगाई हुई है. And I know why I did that. अब मुझे पता है ऐसा क्यों किया मैंने, Because my God is a God of compassion. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर When है। he is moved with compassion, जब वह तरस के साथ भर जाता है, or whenever in the scripture he was moved with compassion, वचन में जहां कहीं भी आप देखते हैं वो तरस से भर गया, miracle will happen. चमत्कार वहां हो। He saw the crowd, उसने भीड़ को देखा, hungry crowd. भूखे भीड़ को देखा, He was moved with compassion. वह तरस से भर गया, Miracle happened. चमत्कार हो गए। He saw this widow mother, उसने उस विधवा स्त्री को देखा and he was moved with और compassion. वह तरस से भर गया, Healing happened. चमत्कार हो गए Life was there. और जीवन लोगों में आ गया, Resurrection was there. पुनरुत्थान लोगों के जीवन में। Just think the mother, what mother will think. आप सोचिए उस माँ के हृदय में क्या कुछ हुआ होगा। From the coffin box, उस ताबूत के अंदर से हिंदी में लिखा, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा. Look now, ध्यान से देखिए, the word of Jesus has power. प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ है। He said, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ. Now he's speaking to a dead man. अब देखिए, एक मृत व्यक्ति से वो बातें कर रहा He's है, in the coffin box. वो ताबूत में है। My God, who is full of compassion, also a God full of power. मेरा परमेश्वर जो दया से भरा है, वो दया के साथ साथ सामर्थ से भी भरा है। उसने उसे
उसकी मां को सौंप दी. What a miracle. क्या ही अद्भुत चमत्कार। 3 conditions, 3 स्थितियां, and all 3 conditions you can see the miracle of God. तीनों स्थिति में आप परमेश्वर के चमत्कार को देख सकते हैं। Listen to me. ध्यान से आप Bible सुनिए। says, बाइबल में लिखा even है, before you utter the word, God knows your need. इससे पहले कि आप अपनी जरूरत को परमेश्वर के सामने बोले, वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Now, next few minutes, आगामी कुछ लम्हे we look to the critics of the miracles. और हम चमत्कार के आलोचकों के बारे में हम देखेंगे। There are many scholars, pastors, theologians want to discredit and disapprove the miracles of Jesus Christ. बहुत से ऐसे धर्म विज्ञानी हैं, दर्शन शास्त्री हैं, बहुत से ऐसे मसीह सेवक हैं जो चमत्कार का खंडन करना चाहते हैं। You can do whatever you want to do. आप जो भी चाहें आप कर सकते हैं। I believe in the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता And हूँ। this Word of God is very clear परमेश्वर के वचन में ये बात बहुत ही स्पष्ट है that God will, and He has done in the past, miracles. और उसने अतीत में चमत्कार किया है और आज भी वो चमत्कार करेगा। I was just looking. I said, yeah, there are 33 miracles are recorded in Gospels. हाँ, सुसमाचार में 33 चमत्कारों के बारे में चर्चा की गई है। Those so-called scholars who does not believe in healing, और वे जो विद्वान जो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, they say we believe cover to cover the Bible. और बाइबल को पूर्णतः जो कुछ भी उसमें लिखा है पन्ने से पन्ना हम विश्वास करते हैं। Why don't you believe recorded miracles in the Gospels? तो सुसमाचार में चमत्कार लिखे गए हैं, आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? Why don't you take all these pages from your Bible? अपने बाइबल में से आप इन सारे पन्नों को निकाल क्यों नहीं लेते? If you have these pages, a record of the miracle, start believing on the miracles of Jesus. यदि आपके पन्नों में इन चमत्कारों के बारे में बताया गया है तो आप उस पर विश्वास You करें। may say, Doctor, it's only in the Gospel. आप बोले केवल सुसमाचार में ये बातें दी है। Go to Book of Acts, आप प्रेरितों के काम पुस्तक में आ जाएं, chapter 2, दूसरे अध्याय में 22. 2 के 22 को हम पढ़ेंगे। Book of Acts, chapter 2, verse 22. प्रेरित 2 का 22। Men of Israel, hear these words. इज़राइल के लोगों, इन बातों को सुनो। Jesus of Nazareth, जो नासरी यीशु है, a man attested to you by God और एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में गवाही परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे मध्य में दी गई। Now look to 3 words which we have seen during the definition of the miracle. चमत्कार की परिभाषा के समय जो 3 शब्दों को हमने देखा था, आइए उन पर गौर फरमाएं। attested to you by God परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे सामने with गवाही दी गई mighty works और अद्भुत पराक्रम के कार्यों के द्वारा and wonders और अद्भुत बातों के द्वारा and signs और चिन्ह के द्वारा that God did through him in your midst. क्या परमेश्वर ने उनके द्वारा तुम्हारे मध्य में किए। Book of Acts. प्रेरितों का पुस्तक। Go to Book of Hebrews now. अब इब्रानी की आप पत्री में आ जाएं, Book of Hebrews, chapter 2. दूसरे अध्याय में इब्रानी की पत्री, verse 4. 4th आयत हम पढ़ेंगे। While God also bore witness by signs and wonders. चिन्ह और अद्भुत कार्य के द्वारा परमेश्वर ने गवाही दी And various miracles and by gifts of the Holy Spirit. अलग अलग चमत्कारों के द्वारा, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा। परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों को करता रहा. God did miracle. परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। Now question comes, अब प्रश्न ये आता है, How these critics, how they criticize Jesus' miracle. कि आखिर आलोचकों ने कैसे मसीह यीशु के चमत्कार की आलोचना की।
There are three things I can notice. तीन बातें मैं यहाँ देख सकता हूँ। Number one, पहली बात, they criticize Jesus because of the day, for the day. और उन्होंने जिस दिन पे उसने किया, उन्होंने उस दिन के कारण प्रभु यीशु मसीह का आलोचना किया। Why people reject? और लोगों ने क्यों आलोचना की? Why they criticize? उन्होंने क्यों आलोचना की? Because of the devil. और शैतान के कारण। Number three, the denial. और उन्होंने इनकार किया। Now, let's look into all this thing. इन तीनों बातों को हम देखें। If you study 33 miracles of Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के 33 चमत्कारों के बारे में आप पढ़ते हैं, out of 33, 7 were done on Sabbath day. उसमें से 7 जो किए गए वो सब्बत के दिन किए गए। And the Pharisees, Sadducees, they criticized Jesus because he did miracle on the Sabbath day. आप देखिए, सब्बत के दिन उसने चमत्कार किए बहुत से। यह एक मुख्य कारण था। सदूसी और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उनके चमत्कारों का खंडन किया। They can do anything. These so-called leaders can do anything on Sabbath day, take care of their animals. और वो चाहे तो अपने जानवरों, पशु, इन सब के विषय में जो भी उन्हें कार्य करना है वह उस दिन नहीं करते। No, they used to do. वो करते थे। They used to help and take care of their animals on Sabbath day. आप ध्यान रखें कि वह अपने पशुओं की रखवाली करते थे, उन्हें भोजन देते थे सब्बत के दिन। But they do not want to see Jesus removing the problem of the people on the Sabbath day. लेकिन वो देखना नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन लोगों को चंगा करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। Write down this passage. We are not reading. इन शास्त्र भागों को आप लिख लें, हम अभी पढ़ेंगे नहीं। Luke chapter 13, लूका 13, 15 to 17. 15 से 17। Now let's look at the second criticism, criteria for the criticism. आइए दूसरा कारण जो उनका आलोचना का था, हम उसे देखें। Some of the leaders or critics, you look to them, they are saying Jesus performed the miracle by the power of the demon. और उन्होंने ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा की ताकत से, बल से चमत्कार करता Or है, the power of the devil. और दुष्टात्मा की बल से, सामर्थ्य से वो चमत्कार And करता when है। you read some of these passages, you won't believe how they are saying all this thing. और ये सब कार्य वो क्यों करते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। Chapter 3 of Mark, और मरकुस 13, they are saying Jesus is possessed by this prince of demons. वो कहते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं के जो एक प्रधान है उसके द्वारा इसके अंदर कार्य किया जा रहा In है। chapter 3 verse 22, 3 के 22 को आप he is देखें, possessed by the prince of demons and he casts out demons because of this prince of ये demons. दुष्ट आत्मा के प्रधान के द्वारा इसके अंदर कार्य किया जा रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गई है और उसके द्वारा ही दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। I want you to write down some passages. और मैं चाहूंगा कुछ आयतों को आप लिख लें। Matthew 9, 32 to 34. मत्ती 9 उसका 32 से 34, Matthew chapter 12, 22 to 28. और Matthew 12, Matthew 22 to 12. 28. 22 से 28, And Mark 3, 22. और मरकुस 3 उसका 22। So I gave you two examples. Some criticize miracles of Jesus because it was performed on a special day, Sabbath day. कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया क्योंकि यह सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों को किया था। They criticize the miracles of Jesus because they made a statement is done by the prince of demons. उन्होंने ये कथन कहा कि दुष्टात्माओं के प्रधान के द्वारा यह दुष्टात्मा के निकालने का कार्य किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो घुस गया है। Third, तीसरी बात, they deny the miracle. Foolishly, many deny the miracles of Jesus Christ. और मूर्खतापूर्ण रीति से उन्होंने चमत्कार का इनकार किया। Listen to me ध्यान से सुने, Carefully now.
ध्यान पूर्वक We are going to close in 30 seconds. 30 सेकंड्स में हम समाप्त कर देंगे। If you believe in the authority of Jesus Christ यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार उसके अधिकार पर विश्वास and you करते हैं, believe in the message of Jesus आप Christ, प्रभु यीशु मसीह के संदेश पर विश्वास करते you हैं, must believe in the miracles of Jesus आपको Christ. प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर भी विश्वास करना है। You cannot separate the miracles of Jesus Christ from the message of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के संदेश से आप उनके चमत्कारों को जुदा नहीं कर सकते। You cannot separate the miracles of Jesus Christ from the authority of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अधिकार से आप उसके चमत्कारों को जुदा नहीं कर सकते। You cannot believe the commands of Jesus and ignore the miracles of Jesus. आप उसकी आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान करके उनके चमत्कारों का इनकार नहीं कर सकते। Listen to me. ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। We must believe claims and the commands of Jesus Christ. जो आज्ञाएं और जो दावे प्रभु यीशु मसीह ने किए, हमें उन दोनों पर विश्वास करना है। Both commands and the claim. और उनके द्वारा किए गए दावे और उनकी आज्ञाएं। Do not try to find excuses by your people or by tradition of your church and reject the miracles. अपने द्वारा लोगों के द्वारा वो क्या बोलते हैं उन बातों को मान करके, आपकी कलीसिया की परंपरा क्या है उन बातों को मान करके आप यीशु के चमत्कार का इनकार ना करें। You can say anything you want to say. जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। I want to close and say, मैं I am a living witness that Jesus still performs miracles. और मैं जीवित गवाही हूं कि यीशु आज भी चमत्कार करता है। 2012 doctors, cardiologists in America put two platinum stent in my heart. और आप देखेंगे वर्ष 2012 में अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने 2 प्लैटिनम स्टेंट मेरे दिल में लगाया। 8 years 8 साल हो गए, gone already. जा चुके हैं, I'm still here. अब मैं आज भी यहाँ हूँ। Miracle working hand of Jesus is upon my life. प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार करने वाला हाथ मेरे ऊपर है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की दास के द्वारा एक अच्छी शिक्षा को हमने सुनी है। अपने अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि जो तूने नियुक्त किया और इन शिक्षाओं को जो तेरे वचन पर आधारित है हम तक पहुंचाया। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे उन चमत्कारों के लिए जो तूने जब इस धरती पर सेवकाई के दौरान लोगों के जीवन को पिता परमेश्वर आपने चंगाई के द्वारा बहाल किया, जीवित किया, उन्हें पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारियों से स्वतंत्र किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम ये विश्वास करते हैं कि ना केवल 2000 वर्ष पूर्व लेकिन आज भी तू हमारे बीच में चमत्कार करता है। आज भी हम छुटकारा अपनी बीमारियों से पाते हैं। आज भी दुष्ट आत्माओं से लोग स्वतंत्र होते हैं और ये केवल प्रभु यीशु मसीह तू करता है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो लोग हमें इस लाइव सर्विस के द्वारा सुन रहे हैं प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है यदि उनके जीवन में कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुष्ट आत्मा की प्रताड़ना या कोई भी ऐसे रोग पाए जाते हैं प्रभु, ना केवल वचन को सुनने वाले लेकिन अपने जीवन में हम देखने वाले बन जाए। तेरे चंगाई की हम घोषणा करते हैं पिता। हर एक को तू छू कर चंगा कर दे, उनके रोगों को उनसे दूर कर दे, उनकी बीमारियों को उनसे दूर कर दे पिता। उनके ऊपर जो भी यातनाएं वेदना पाई जाती है तू उन्हें दूर कर दे और ये वचन हमारे जीवन में भी हमारे लिए गवाही को लेकर आने पाए। हम धन्यवाद करते दास के लिए पिता कि अद्भुत रीति से तूने हमारे बीच में उन्हें आज भी इस्तेमाल किया और तेरी गुण भरी गहराई से भरी वचन की बातों को हमने सुना। हम धन्यवाद करते हैं पिता। होने पाए यह जो वचन का प्रकाशन है आज दुनिया के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि तेरे चमत्कार की वास्तविकता को जो लोग उसका इनकार करते हैं वे लोग तुझ पर विश्वास करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे लोगों के लिए जो अविश्वास में पाए जाते हैं, होने पाए ये वचन उनके दिलों में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कार्य करे और वे लोग भी तेरे चमत्कार पर विश्वास करें, तेरे वचन पर पूर्ण विश्वास करें, ना केवल कुछ भागों पर पिता। हम धन्यवाद करते दास के लिए, डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के लिए। उन्हें और भी तू आशीषित कर और भी अभिषेक दे और भी अपने वचन के ज्ञान से तू भर पिता कि आगामी समय में जो इन शिक्षाओं को हम इस प्रकार से सुन रहे हैं और भी अधिक वचन की गहराई में हमें लेकर जाएं और भी ज्यादा वचन की गुण भरी बातों को हम सुने। उन्हें
बड़े सामर्थ्य का इस्तेमाल कर कोई भी वेदना, दर्द, तकलीफ, शिकायत यदि उनके शरीर में है, Yes. और यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। उनके घुटनों को तू मजबूत कर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पूरे परिवार को उनके आशीषित कर। फिर से एक बार हर एक प्रार्थना विनती को तूने सुना, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। खासकर रविवार की आराधना को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता। उस दिन की सभा में तू आशीष दे प्रभु। उस दिन के लिए हम लोगों को तू तैयार कर पिता परमेश्वर, कि तेरे वचन के द्वारा हम फिर से आशीषों को पाए। फिर से एक बार हर एक प्रार्थना विनती को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम तेरे लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, जलाल केवल तुझे ही देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आमीन।